फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के। फ्रेंड्स, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धनतेरस, दिवाली और आने वाले जो 4 to 5 डेज फेस्टिवल्स के होते हैं, सभी दिनों में अपने हार्ट चक्रा को कम्प्लीटली ओपन करके चीज़ें डन कीजिए। जैसे कि कोई भी एक्ट आपने करना हो, कोई भी थॉट माइंड में लेकर आना हो, डजंट मैटर आप 3D में कोई एक्ट ही कर रहे हैं, कोई एक्शन ही ले रहे हैं, कोई काम ही कर रहे हैं, बल्कि माइंड के लेवल पर जब आप कुछ इनपुट अपने माइंड में लेकर के आते हैं, वो भी अपने आप में एक एक्ट होता है। तो हर एक एक्शन को अगर आप अपने हार्ट चक्रा को बहुत ओपन करके इनफैक्ट, ठीक है, और उसके बाद में ऑपरेट करेंगे, बहुत पावरफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। क्योंकि हार्ट चक्रा ओपन होने से ना आप गिविंग भी कर पाते हैं और रिसीविंग भी कर पाते हैं। इनफैक्ट ये दोनों चीज़ें बहुत बैलेंस्ड वे में आगे बढ़ती हैं। तो कुछ रेमेडीज धनतेरस के लिहाज से मैं यहाँ पर आपको बता देना चाहती हूँ, ताकि आप पूरे ईयर के लिए अपनी लाइफ में अबंडेंस को लेकर के आ सकें। ठीक है जी। अच्छा जी, आपने क्या करना है? फर्स्ट रेमेडी, आपने नमक लेकर के आना है। ये रेमेडी शायद मैंने पिछले वीडियो में अभी दिवाली के लिहाज से जो कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दी थी, इंपॉर्टेंट रेमेडीज बताई थी, शायद वहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की है। तो आपने नमक लेकर आ जाना है धनतेरस वाले दिन, और 2-3 डेज ये जितने भी फेस्टिवल्स का दिन है, ठीक है, उतना दिन अपने घर पे साफ सफाई करने हैं इस नमक से। ठीक है, कोई भी नमक आप लेकर आ सकते हैं। इसमें सेंधा नमक हो गया, नॉर्मल जो सोल्ट आप खाते हैं वही सॉल्ट हो गया, वही आप लेकर के आइएगा। ठीक है। नेक्स्ट रेमेडी, धनतेरस वाले दिन कुछ खरीदना बड़ा शुभ होता है। ठीक है, तो आप कोई भी जो चीज़ खरीदें, अगर आप बर्तन खरीदते हैं तो ऐसे बर्तन आप खरीदें जो जिसका जो क्या कहना चाहिए, उसको वॉल्यूम हो, जो ज़्यादा हो। ठीक है, ज़्यादा वॉल्यूम के जब आप कोई बर्तन खरीदते हो, दैट मीन्स अबंडेंस। अब आप कहना चाहिए एक स्पून अगर खरीद रहे हैं तो उसका कोई सेंस नहीं है धनतेरस पर। इनफैक्ट छोटी चीज़ें ऐसी जो जिसमें कम मात्रा में कोई सामान आता हो, या छोटी चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए। आपको बड़ी चीज़ें इस समय पर खरीदनी चाहिए। कोई बड़ा, जैसे बर्तन आप खरीद रहे हैं तो कुछ बड़ा खरीदना चाहिए, जो जिसका वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा हो, जिसमें ज़्यादा सामान आ सके। ठीक है, इस तरह की, ताकि वो अबंडेंस को ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। ठीक है। नेक्स्ट, इस दिन सोना या चांदी खरीदना बड़ा शुभ माना जाता है। बिल्कुल खरीदिए, परचेज कीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको क्या करना है इसके बारे में मैं डिटेल में बात करूंगी। सबसे पहले जो छोटी रेमेडीज हैं वो शेयर कर देती हूँ आपके साथ में। इस दिन आपने कपूर, और कपूर कौन सा, ये भीमसेनी कपूर जो होता है, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म होती है कपूर की। ठीक है, भीमसेनी कपूर आपने लेना है, और उसको गुलाब के फूल में रख करके, गुलाब का फूल ले लीजिए छोटा, उसमें रख करके आपने पूरा दिन आपने माँ के अर्पण कर देना है, माँ को अर्पण कर देना है। और माँ के अर्पण किए गए इस फूल को आपने लास्ट में, यानी कि जब एंड ऑफ द डे आप इसको रिलीज करते हैं, ठीक है, तो आपने फिर वहाँ पर इसको एज इट इज जला देना है। इस कपूर को वहीं आपने जला देना है। ठीक है, उसी समय वैसे ही फॉर्म में, आपने इसको हटाना नहीं है। ठीक है जी। नेक्स्ट रेमेडी, अच्छा जी डियर, इसमें आपने कोई इंटेंशन पुट नहीं करनी है, कोई प्रेयर नहीं करनी है, कुछ नहीं करनी है, बस ये काम आप कर दीजिए ऐसा। ठीक है। नेक्स्ट, आपको एक अपने घर के पानी के बारे में बड़ा ध्यान रखना है। घर का पानी का जो एरिया है, इनफैक्ट आपके जो वाटर टैंक है, उनको आप बड़ा ध्यान दीजिए। पानी की टंकियां होती हैं जो ऊपर रखी हुई होती हैं, मेरे यहाँ ऊपर रखी है। ठीक है, तो आप भी अपने पानी की टंकी साफ सफाई जरूर से करवाइएगा। देखिए, पानी डायरेक्ट लेवल पर आपके मून साइन को बैलेंस करने में काम आता है। अगर तो ये डिस्टर्ब होगा, नेगेटिव रिजल्ट्स आपको मिलना शुरू। इनफैक्ट जो लक्ष्मी है, ठीक है, मनी, वो टिक करके नहीं रहती है, क्योंकि मून डिस्टर्ब होता है। पानी के टैंक अगर तो गंदे हुए हैं, या ख़राब हैं, या साफ़ सफाई नहीं है बाहर से या अंदर से, लिटरली इनका साफ सफाई ज़रूर से आप करवाइए। ये आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपने सारी चीज़ें की, मान लो दिवाली की पूजा की, सब चीज़ की, बट आपने वाटर टैंक ठीक से नहीं किया, तो मून जो होता है वो डिस्टर्ब लिटरली रहेगा। मून के डिस्टर्ब होने से
आगमन तो होगा, लक्ष्मी का आगमन होगा, मनी एंटर करेगा आपकी लाइफ में, आपके घर में आगमन होगा, बट टिकेगा नहीं, स्टेबिलिटी नहीं आ पाएगी। इसके लिए आपने क्या करना है, आपने अपने घर के वाटर टैंक को लगातार साफ करना है। दिवाली में ज़रूर साफ कीजिएगा, हो सके धनतेरस से एक दिन पहले या धनतेरस वाले दिन ज़रूर साफ करना है, ठीक है जी। जो नॉर्मल वाटर कूलर होते हैं उनको भी आप साफ कीजिए, बिल्कुल साफ कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट, आपने एक चांदी का छल्ला लेना है, अपने राइट हैंड की ये रिंग फिंगर का छल्ला आपने लेना है, ठीक है। ये साइज आप लेकर के आ जाइएगा, या जिसके लिए भी आप ये काम कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। तो उसके लिहाज से आपने ये छल्ला बिल्कुल उनके साइज का लेकर के आ जाइएगा घर पर, ठीक है। और आपने क्या करना है, लगातार इस छल्ले को आप जिस दिन धनतेरस होगा उस दिन, या जिस दिन आप पूजा करेंगे दिवाली के उस दिन, दोनों में से किसी भी दिन कर सकते हैं। दिवाली के दिन करते हैं, ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। अगर तो आप चाहते हैं कि दिवाली के दिन थोड़ा ज़्यादा घर पे गेस्ट होते हैं, हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, बाकायदा आप धनतेरस वाले दिन भी इसको कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उस दिन भी हम माँ की कृपा पाते हैं। तो क्या करना है आपको, आपने माँ के सामने घी का दिया जलाना है, ठीक है। और जब आप ये घी का दिया जलाएंगे तो उस दिए के अंदर पे इस छल्ले को आप डाल देंगे, गंगा जल से साफ करके डालिएगा, या जो भी आपके पास में हॉली वाटर है उससे पहले आप साफ कर लीजिएगा इसको, इसके दोष हट जाएं, उसके बाद में आप इसको डाल दीजिए, उसके ऊपर में घी डाल दीजिए। ये छल्ले को दिए में डालना है, उसके ऊपर घी डालना है, उसके बाद रुई डालनी है, उसको दिया लगा देना है आपने इस तरह, ठीक है। दिए को जलने दीजिए। जब आपका ये दिया जल रहा हो तो आपने ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र की चैंटिंग करनी है। कितनी, कम से कम आप 31 माला जरूर कीजिएगा, कम से कम 31 माला। अगर आपसे नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, या ज़्यादा नहीं बैठ पाते, 11 माला एटलीस्ट करनी है, ठीक है। छोटा सा मंत्र है डियर्स, तो आपने ये मंत्र की 11 माला जरूर करनी है। वैसे तो इसके जो रिजल्ट्स हैं 31, 51 इसमें रिजल्ट मिलते हैं, बट ऐसा अगर आप बिल्कुल नहीं कर सकते, कुछ नहीं होने से कुछ होना बेटर है, तो लिटरली आप 11 माला इस मंत्र की कीजिए, ठीक है। और उसके बाद में आपने इसको फुल नाइट वहीं पर जले रहने देना है। दिवाली के दिन करें फुल नाइट, अगर आप धनतेरस के दिन करें तो माँ के आगे दिया जला के फुल नाइट इसको जले रहने दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप उठते हैं तो नहा धो करके आपने क्या कर लेना है, ये जोत अगर तो जल रही है दैट इज़ वेरी गुड, नहीं जल रही है इसमें थोड़ा सा घी और डाल दीजिए, इसको जला दीजिए, और इस जलती हुई जोत में से ही आपने वो सिक्का कह रही हूँ सॉरी, वो जो छल्ला है वो निकाल लेना है, और उसको बिना वॉश किए ऐसे ही अपने सीधे हाथ में रिंग फिंगर में पहन लेना है, और इसको पहने रखना है, ठीक है जी। बहुत पावरफुल काम करता है। नेक्स्ट, इसमें कहना चाहिए कि ये जो छल्ला है ना, ये पावरफुल काम करेगा। कैसे, जब ये आपको आपके हाथ में रहेगा, आपके आपके ऊपर में कृपा माता शक्ति की रहेगी। और इनफैक्ट ऐसा नहीं है कि केवल और केवल कुछ ही टाइम काम करने वाला है, ईयरली बेसिस पर। देखिए, बिना एफर्ट्स किए फ्रेंड्स, बिना एफर्ट्स किए रिजल्ट्स मिलना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। काम करना ही पड़ता है, मेहनत करना ही पड़ता है। हम धन की बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि अगर हम केवल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं धन ऐसे ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। काम करना पड़ता है, मेहनत, पर एटलीस्ट जहाँ से रास्ते खुलने होते हैं, जहाँ से चीज़ों के ओके होने का होता है, जहाँ से ऐसा होता है कि नहीं यहाँ से तो मैंने चीज़ें ओके करनी ही करनी, ऐसे जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं इन रेमेडीज के द्वारा, और धन का आगमन होता है जब उन रास्तों पर आप चलते हो, एक्शन लेते हो और अपना काम करते हो अच्छे ढंग से, तो बाकायदा फिर धन आता ही आता है। अच्छा जी, नेक्स्ट, ये कुछ इम्पॉर्टेंट रेमेडी है, मैं कहूँगी। आज कुछ लोग जो बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं, है ना, बड़े बड़े न्यूमरोलॉजिस्ट हैं या कुछ भी, वो इस रेमेडी को बड़ा महंगे में, बड़ा बहुत क्या कहना चाहिए, बहुत पैसा ले ले करके ओके करते हैं। आज मैं इसको बनाना मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है जी। फ्रेंड्स, मेरे वर्ड्स इधर उधर हो रहे हैं, रीज़न मुझे आज बड़ी सारी चैनलिंग हो रही है, तो माफ़ी दीजिएगा, सॉरी, ठीक है। तो मुझे बहुत सारी चैनलिंग हो रही है, इनफैक्ट मैं सुबह से ही आज मेडिटेशन में थी, बस अभी मैं क्योंकि कुछ मुझे इंपॉर्टेंट वीडियोस बनानी है तो मैं इसको बना करके अभी रखूँगी। और भी वीडियोस मैंने बनाए हैं जो आपको टाइमली मिलती जाएंगी, बट ये इंपॉर्टेंट है तो ये आपको पहले मिलेगी ऑब्वियसली। तो यस, तो इस रेमेडी को कैसे बनाया जाता है, एक्चुअली ये पोटली है, आपने सुना होगा इस पोटली के बारे में, धन पोटली, धन आगमन पोटली या मनी अट्रैक्शन पोटली। ये पोटली क्या है, इस पोटली में क्या कुछ है,
रेड कलर की पोटली आपने देखी होगी, बड़ा इसका प्रोमिनेंट रहता है, ठीक है, कि इसको इतने में, इसको इतने में आप ले लीजिए, इतने में ले लीजिए डियर, ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको घर पर खुद से बना सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इस पोटली को बनाना कैसे है। आपने लेनी है भीमसेनी कपूर। पहला, इसमें रेमेडी आप नोट कर लीजिए, जितनी सारी है ना सब आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो नुस्खा है, ये जो मैं आपको बता रही हूँ, इसको आप इस पोटली को, ताकि साल भर ये एक धन की पोटली आपके पास में रहे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके बाद में आपके जो रिसोर्सेस हैं वो बढ़े ना, या आपके जो है ना चीज़ें हैं वो ग्रोथ में ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इसको प्योर इंटेंशन से आप कीजिएगा। रेमेडी बताई थी आपको। भीमसेनी कपूर आपने लेनी है, लौंग लेनी है, इलायची लेनी है, नोट कर लीजिए सारी चीज़ें, ठीक है, बड़ी इलायची लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट इसमें आपने कुछ कुमकुम लेना है, ठीक है, 11 गोमती चक्र लेने हैं, सुपारी लेनी है, ठीक है, और इसके अलावा आपने इसमें भोजपत्र, भोजपत्र आधा मार्केट से आपको मिल जाएगा, ठीक है, पंसारी की शॉप से। भोजपत्र पर आपने श्री यंत्र का, श्री यंत्र बना लेना है। जो श्री यंत्र होता है ना, उसको बना लीजिए, गूगल पर आप निकालोगे तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है। और उसको ऐसे फोल्ड कीजिएगा कि कोई भी भुजा, कोई भी उसका जो क्या कहना चाहिए लाइन है, एक दूसरे के ऊपर नहीं आए। यानी कि आप भोजपत्र का बड़ा सा पीस लीजिएगा, उसके ऊपर में ड्रॉ कीजिएगा, और उसको थोड़ा सा ऐसे हल्का हल्का सा फोल्ड कर लेना है, थोड़ा दिखना भी चाहिए, खुला भी ऊपर से रखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि हाँ आपको भोजपत्र महंगा लगता है लेना, तो आप छोटा सा ही भोजपत्र लीजिए, उसी में छोटा छोटा आप बिल्कुल सही ढंग से ड्रॉ कर लीजिए श्री यंत्र, ठीक है, ड्रॉ कर लीजिए। उसके बाद में आपने एक सिक्का लेना है चांदी का। इस सिक्के में आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऐसा सिक्का लीजिएगा जिस पर या तो माता लक्ष्मी की खुद प्रतिमा बनी हो, या फिर उसके ऊपर में स्वास्तिक बना हो, ठीक है, वो आप लीजिएगा। और इस पोटली को आपने रेडी कर लेना है। और भी इसमें चीज़ें ऐड करनी है क्या, जैसे कि भीमसेनी कपूर है, ठीक है, ऐसे ही पाक चीज़ें जो होती हैं, ठीक है। और अच्छा, आपने ध्यान दिया होगा कि माता शक्ति जो होती है ना, वो प्योर चीज़ों को बड़ा पसंद करती हैं। तो इसमें ना जो आप सुगंध के लिए चीज़ें डालेंगे, एक पुष्प आप डालिएगा, गुलाब का पुष्प, ठीक है, वो आप डालिएगा। दूसरा आपने डालना है इसमें इत्र, इत्र आपने डालना है जिसमें अल्कोहल नहीं होता। असेंशियल ऑयल अगर हो, प्योर असेंशियल ऑयल, उसको भी आप किसी चीज़ में भर के थोड़ा सा वो भी डाल सकते हैं इस पोटली में। अदरवाइज तो इसमें इत्र बड़ा काम करता है, इत्र बहुत पावरफुल, रोज़ वाला जो इत्र होता है वो आप यूज़ कर सकते हैं। अगर नहीं है तो बिल्कुल आप जो रोज़ वाटर होता है प्योर, उसको यूज़ कीजिएगा। और रोज़ वाटर तो डियर आपको पूजा में भी इस्तेमाल करना है, कैसे वो मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। तो ये आप कीजिए। इसके अलावा आपको अपनी इस पोटली में ये चांदी का सिक्का और ये सारी चीज़ें आप डाल दीजिए, ठीक है, सुपारी वगैरह ये सारी चीज़ें आप डाल दीजिए, ठीक है, सौंफ सब, ठीक है, सौंफ रह गया था बताना, ओके, डाल दीजिए। और आपने लाल कपड़े में इसको बांध लेना है, ठीक है। बांधने से पहले आप ये चीज़ें माँ के पास में रखिए। जिस दिन आप दिवाली की आप पूजा करेंगे उसी दिन आपने करना है, ठीक है, आपने माँ के पास में रखना है। और यस, माता शक्ति के कोई भी प्रोमिनेंट मंत्र जो आपको इजी पड़े, सबसे ज़्यादा इजी पढ़ने वाले माता शक्ति के मंत्र अगर कोई भी नहीं है तो यस, ओम महालक्ष्मी नमः, ये मंत्र की आप चैंटिंग कीजिए। और आपने कितनी चैंटिंग करनी है, कम से कम 51 माला आपने चैंट करना है। 51 से कम नहीं चल पाएगा, अगर आप नहीं कर सकते हैं तो इस रेमेडी को नहीं कीजिएगा, स्किप कीजिएगा, फिर और आप रेमेडीज कीजिएगा जो मैंने पहले बताई हैं। बट इस मंत्र को आपने चैंट करना है और लगातार आपने 31 या 51 कर लेनी है। 51 करेंगे, दैट इज़ वेरी वेरी पावरफुल। जो बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए 31 बोल रही हूँ डियर, कहना चाहिए कि अंदर से आ नहीं रहा है, बट फिर भी, क्योंकि होता है ना, कई लोग बोलते हैं हम नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हम क्या करें, क्या हम रेमेडीज नहीं कर सकते हैं, तो इसके लिहाज से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। 51 माला आपने करनी है, ठीक है। और उसके बाद में आपने इस पोटली को वहीं रखे रहने देना है फुल नाइट। जब मॉर्निंग हो जाती है, सुबह नहा धो करके आप ये पोटली को बांधिए, ठीक है, पूरा इकट्ठा कीजिए, ठीक है, ये सब सामान पोटली को बांधिए। और उसके बाद में आपने ऐसी जगह इस पोटली को रख देना है जहाँ पर आप अपना पैसा रखते हो, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप पैसा रखने का कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है
तो आप इसको मंदिर में रख सकते हैं, बट मंदिर के पास में ना आप अपनी कोई चेक बुक या पासबुक बैंक अकाउंट की, जहाँ पर आपका अमाउंट आता हो, ठीक है, वो आप बिल्कुल रख दीजिएगा, तब आप मंदिर में इसको रख सकते हैं, ठीक है, अपने ऑल्टर में। अगर तो आप कहाँ पर अपना, जहाँ पर बिजनेस आप अपना करते हैं, जहाँ पर आप अपना काम करते हैं, वहाँ पर भी आप इसको रख सकते हैं, ठीक है, वहाँ पर रख दीजिए। इसके अलावा आपने अगर तो पहले भी ये पोटली को रेडी किया हुआ है, कुछ लोगों ने पहले भी रेडी किया हुआ होगा, ठीक है, तो आपने क्या करना है, उस वाली पोटली को रिलीज कर देना है। यस, चांदी का सिक्का आप यूज में ले सकते हो, ठीक है। इस वाली पोटली को आपने पूरा 1 ईयर तक इसी तरह रखे रहने देना है। नेक्स्ट जब ये ईयर कंप्लीट हो जाएगा, फिर से आपने ये रेमेडी को फॉलो करना रहे, तो आपने क्या करना होगा, इस पोटली को रिलीज कर दीजिएगा नेक्स्ट ईयर के लिए। नेक्स्ट ईयर नहीं बनाइएगा आप, ठीक है। और ये पोटली को जब आप रिलीज करते हो, तो किसी भी सिद्ध नदी में या बहते हुए जल में ये सारी सामग्री को प्रवाहित कर दीजिएगा। चांदी का सिक्का यूज में ले सकते हैं। इसी तरह आप नेक्स्ट दिवाली पर फिर से ये प्रिपेयर कर सकते हैं। पावरफुल रेमेडी है फ्रेंड्स, बहुत लोग ये रेमेडी को इस तरह, ये काम आती है क्योंकि बहुत कामगर है, तो सब लोग इस तरह बहुत पैसे दे करके ओके करते हैं। मैं कहूँगी इसमें तो पैसा आपने वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। दान कीजिए, इससे अच्छा आप दान कीजिए किसी को, किसी भूखे का पेट भरिए, ज़्यादा अच्छा है। तो है ना, वो पैसा वहाँ लगाइएगा, पोटली इस तरह रेडी कीजिएगा। तो ये कुछ रेमेडीज़ थी। इसके अलावा आपने क्या करना है, देखिए दिवाली के दिन आप अपने लिए एक पावरफुल रेमेडी प्रिपेयर कर सकते हो। देखिए ये अबंडेंस के लिहाज से होगा। आपने क्या करना है, माता शक्ति की, माता लक्ष्मी की कोई मूर्ति ले लीजिए। पीतल की हो मूर्ति, बहुत अच्छी बात है, या तो नॉर्मल भी अगर मूर्ति हो वो भी चलेगी, वो ले लीजिए। उसके नीचे आपने एक प्लेट या कुछ भी ऐसे रख देना है, कोई भी इस तरह की चीज़ रख देना। उसके नीचे आपने लोटा रखना है, और लोटे को फिर आपने कैसे रखना है, लाल कपड़ा चौकी पर बिछा के उसके ऊपर में धान जो होते हैं, धान अनाज या चावल जो होते हैं, चावल, ठीक है, नॉर्मल हम घर में जो यूज़ करते हैं, वो रख करके पूरा ढेर सा लगा के उस ढेर के ऊपर आपने एक कलश जैसा स्थापित करना है, यानी कि जल भरा हुआ लोटा आपने रखना है। उसके ऊपर में वो तश्तरी रखनी है, और उसके ऊपर में वो आपने माता शक्ति की जो प्रतिमा है वो रख देनी है। माता शक्ति की पूजा हमेशा इसी तरह होती है फ्रेंड्स, ठीक है। इसके अलावा आप जब भी लोटे में जल रखेंगे, तो इसमें कुछ बूंद गुलाब जल की ज़रूर डालिएगा। रोज़ वाटर के बिना माता लक्ष्मी की पूजा अधूरी है, इसके ऊपर आपने डाल देना है, ठीक है। और अब इसके बाद में आपने इनका अभिषेक करना है। जल से अभिषेक कीजिए, उसके ऊपर में आप हल्दी और कुमकुम दोनों से आप इनका अभिषेक कीजिए। ये जो अभिषेक का जल है, ये इस तश्तरी में आ जाएगा, ठीक है। इस तश्तरी के जल से आप पूरे घर में, बाद में पूजा के बाद, ठीक है, पूजा वगैरह आप कर लीजिए। इसी तरह चावल आप रखेंगे वहाँ पर, ठीक है, चावल रखिए। श्रीम मंत्र की चैंटिंग कीजिए, श्रीम 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 श्रीम, बहुत कहना चाहिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। कम से कम अगर मैं आपको कहूँ तो यस, 11 माला, 21 माला, 31 माला, ऐसे फॉर्मेट में लीजिएगा। अगर आप कम करना चाहते हैं 11 माला, ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहते हैं 101 माला, ठीक है। तो ये आप कीजिएगा। उसके बाद में आपने जो चावल वहाँ पर रखे हैं, जो माता शक्ति के कलश के नीचे रखे हैं, वो अपने चावल के बर्तन में या डब्बे में डाल दीजिएगा। इसके अलावा जो जो चावल आपने वहाँ रखे हैं, कुछ थोड़े चावल, या इस चावल के साथ साथ आप सुपारी, या फिर क्या कहना चाहिए इसको, ये बड़ी इलायची, ये भी रख सकते हो, ठीक है। कुछ 5-6 बड़ी इलायची रख दीजिए, कुछ चावल रख दीजिए, है ना, और इस तरह की चीज़ें रख सकते हैं, ठीक है। और फिर रख दिया आपने। उसके बाद आप इसको कम्प्लीटली, ये मंत्र चैंटिंग के बाद जब ये कंप्लीट हो जाए आपका, कुछ देर वहीं पर रखा दीजिए। भोग लगाइए माँ को, वाइट कलर की सफ़ेद मिठाई का कोई भी भोग आप लगाइए। उसके बाद आप सीधा इनको सभी को उठा करके आप यूज़ में लीजिए। जो वाटर जो आपने, है ना, अभी अभिषेक किया है, इसका जो वाटर है, पानी, इसको पूरे घर पे आप छिड़किए, ठीक है। जो चावल बचेंगे, इस चावल को आप अपने बिल्कुल चावल के डब्बे में आप डालिएगा। और ये जो इलायची है, इस इलायची के आपने 3 जगह इलायची रखनी है। एक इलायची आप अपने मंदिर में रखेंगे, एक इलायची आप अपने काम की जगह पर उस ड्रॉर में रखेंगे जहाँ पर आप मनी रखते हैं, एक इलायची आप अपने घर के चीनी के बर्तन में रखेंगे, जहाँ पर आपका चीनी का डब्बा हो या बर्तन हो, उसमें आप रखेंगे,
ठीक है। तो मैं कहूँगी कि कभी भी वो चीज़ें एंड नहीं होंगी आपके घर से, हमेशा बनी रहेंगी। कहूँगी कुछ भी हो जाए, माता शक्ति उसकी कृपा, है ना, अपनी कृपा उन सारी चीज़ों के ऊपर में ज़रूर ज़रूर से बनाएगी। ठीक है जी। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट रेमेडीज़, और ज़रूर कीजिएगा। वैसे तो जहाँ से भी आपको जो रेमेडीज़ मिल रही है, जो आपको सूटेड हो रही है, ज़रूर से कीजिए। इन रेमेडीज़ में से अगर आपको कुछ पसंद आती है, ज़रूर से कीजिए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी, पसंद आए, तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ ज़रूर से मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।